नमस्कार, द नेशन न्यूज पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पाठक। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। मेरठ 2024 लोकसभा चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही चुनावी समा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में पहली बार उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड की परीक्षाओं के दौरान वहां परीक्षा देने वाले छात्राओं को विभाग के द्वारा आने वाले चुनाव में मतदान करने के लिए जागरूक किया गया। नजारा अपने आप में देखने में अजब था, जहां बुर्का पहने हुए परीक्षा देने पहुंची छात्राएं आगामी चुनाव में मतदान के लिए जागरूक होती हुई दिखाई दी। बाकायदा परीक्षा देने पहुंची छात्राओं के हाथ में मतदान के स्लोगन लगे पैम्पलेट थे, जिन पर मतदान करने को लेकर स्लोगन लिखे थे। ये नजारा है मेरठ के मनसबिया अरबी कॉलेज का, जहां मौजूद ये छात्राएं अपने हाथ में पैम्पलेट लेकर गवाही दे रही हैं कि आने वाले चुनाव में वो मतदान कर अपनी पसंद की सरकार बनाएंगी। साथ ही साथ हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें बुर्का पहने ये परीक्षार्थी छात्राएं बाकायदा हाथ में पैम्पलेट लेकर आगामी चुनाव में मतदान करने के लिए प्रोत्साहित दिखाई दी। विभाग के द्वारा की गई इस पहल से वो काफी खुश थीं। इनका कहना था कि आने वाली सरकार को वो खुद चुनेंगी, क्योंकि मताधिकार उनका अधिकार है। जब वोटर पहल करेगा तभी उनकी पसंद की सरकार बनेगी। इस मुद्दे पर जब जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी का कहना था कि पूरे प्रदेश में पहली बार मेरठ में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया है, जो कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों के लिए था। उन्होंने बताया कि इस बार मदरसा बोर्ड की परीक्षा देने वाले छात्रों में 60 से 70% वो छात्र हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसलिए मदरसा बोर्ड 2024 की परीक्षा देने पहुंची छात्रों को आगामी चुनाव के लिए मतदान के लिए प्रेरित किया गया, क्योंकि ये वही युवा हैं जो आने वाले कल को संवारने का काम करेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि देश के युवाओं पर सरकार बनाने की जिम्मेदारी होती है। सरकार बनाने के लिए युवाओं को मतदान करना होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए उनके द्वारा ये पहल की गई है। जाहिर तौर पर कहा जाए तो विभाग के द्वारा की गई ये पहल सराहनीय है, जिसका पहली बार वोट करने वाली इन छात्राओं पर खासा असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संजय चौधरी, ब्यूरो चीफ, मेरठ। जैसे कि आप अवगत हैं कि इस बार जो मदरसा बोर्ड की परीक्षा है उसमें सबसे स्पेशल चीज़ इस बार ये रही कि मदरसा बोर्ड की परीक्षा हमेशा से जो यूपी बोर्ड की परीक्षा है उसके बाद होती थी, और जिस वक्त वो होती थी उस समय गर्मी का मौसम होता था, तो बच्चों को बड़ी कठिनाई उसमें रहती थी और वही गर्मी की शिद्दत में उन्हें परीक्षा देनी हुई। लेकिन इस बार सबसे अच्छी बात ये रही कि परीक्षा जो है बोर्ड से पहले हुई और बहुत एक अच्छे एनवायरनमेंट में, क्योंकि एक एनवायरनमेंट उन्हें एक अच्छा मिला तो उसमें परीक्षा देने में भी बहुत सहूलत होती है और एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बच्चों को इस बार मिला है। अच्छा सर, एक अजब नज़ारा देखने को मिला, हमेशा हाशिए पर रहने वाला अल्पसंख्यक विभाग का मदरसा बोर्ड, और इस बार इनिशिएटिव अपनी तरफ से किया गया जो यूथ वोटर हैं उन्हें मोटिवेट करने के लिए। क्या था इसका कॉन्सेप्ट और कहाँ से आइडिया आया, क्या कुछ इम्प्लीमेंटेशन रहा इसका? हाँ, इस बारे में अवगत कराना है कि जैसे जो हमारे इस बोर्ड में इसमें जो बच्चे थे मेरठ से, वो 2296 बच्चे इसमें बैठे थे एग्ज़ाम में। जो हमने एज ग्रुप देखा उसमें जो मैक्सिमम बच्चे थे वो 60 to 75% उस एज ग्रुप के थे जो 18 साल वाला एज ग्रुप है। मींस जो सबसे पहले इस बार वोट देंगे और पहली बार जो एलिजिबल हुए हैं वोट देने के लिए, तो उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि जैसा कि आप अवगत है कि अभी आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं और उसमें जैसा भारत में एक निष्पक्ष तरीके से चुनाव होते हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि हम उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। जब हम देखते हैं कि हमारे ही पड़ोसी जो मुल्क हैं वहाँ पर अभी चुनाव हुए, तो वहाँ पर जो व्यवस्थाएं रहती हैं उसके विपरीत भारत की एक इतनी अच्छी व्यवस्था है। तो इसका पर्पज़ यही था कि उन लोगों को मोटिवेट किया जाए, अवेयर किया जाए, और उसी के क्रम में उन लोगों को ये चीज़ें पैम्फलेट के माध्यम से और एक स्पीच के माध्यम से उन लोगों को अवगत कराया गया। अच्छा सर, यूपी का पहली बार ऐसा नज़ारा देखने को मिला, आगे भी ये जारी रखने की कोशिश की जाएगी जो आज इनिशिएटिव किया गया? हाँ बिल्कुल, इस तरह के इनिशिएटिव जो भी हैं वो लिए जाएंगे, क्योंकि एक युवा का बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उनके सबसे अच्छी बात यह है कि वो दूसरों में भी अपनी वो जो एक एनर्जी है पॉजिटिव उसको आगे तक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी क्रम में आगे भी जब भी कोई ऐसा मंच, ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ से हम अपनी बात को युवाओं के माध्यम से आगे तक पहुँचा सकें, उसको हमेशा उस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर किया जाएगा और उसका प्रॉपर यूज़ किया जाएगा। याद इसका था उमर खानादारी को होम साइंस। अच्छा, यहाँ मदरसा बोर्ड की तरफ से अभियान चलाया गया कि आने वाले 2024 में आपको वोट करना है, तो उसके लिए मोटिवेट किया गया, क्या कहना चाहेंगे उस पर? जी, वोट देना चाहेंगे। जी, आज होम साइंस। तो यहाँ जो इनकी तरफ से मदरसा बोर्ड की तरफ से और स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से चलाया गया है अभियान, क्या कहना चाहेंगे उस पर, कितना पॉजिटिव है? जी, हमने बहुत अच्छा दिया है। जो अभियान चलाया गया है ये बेहतर किया इनकी तरफ से? जी, आज उमर
खानेदारी का एग्जाम था। यहाँ इनकी तरफ से बाकायदा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। 2024 चुनाव नजदीक है, ऐसे में वोट करने जाएंगे। क्या यहाँ से शिक्षा ग्रहण की और कितना अच्छा मानते हैं पहल जो इनकी तरफ से की गई है? यहाँ से बहुत अच्छा मानते हैं और वोट हर किसी को देनी चाहिए और ऐसे इंसान को देनी चाहिए जो देश को अच्छी तरीके से चला सके। तो देश का आने वाला भविष्य आप हैं, आगे चलकर मतदान भी करना, तो कैसी सरकार चाहते हैं और कितना अच्छा मानते हैं जो पहल इनकी तरफ से की गई है? जी बहुत अच्छा मानते हैं और हमारे यहाँ पर सरकार वही होनी चाहिए जो सबसे सही हो और सही चुनाव दे सके। आप यहाँ रहे, पहले भी कभी सुना है इस तरीके से यहाँ पे किया गया या पहली बार ऐसा हुआ है? जी वो तो पता नहीं। जी वोट देना हर किसी का फर्ज है। वोट हम सबको देनी चाहिए और किसी अच्छे इंसान को हमें वोट देनी चाहिए। देश का भविष्य आप हैं कि आने वाले यूथ में नई सरकार को चुनेंगे, तो ऐसी पहल की गई है, आगे भी ऐसा होना चाहिए, क्या कहना है? ऐसा भी होना चाहिए और बच्चों को आगे भी मौका मिलना चाहिए आगे बढ़ने के लिए। हम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए दानिश न्यूज़ पर, हरदम आपके साथ।